क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको करेक्ट स्पेलिंग फाइंड करनी है। और पहले क्वेश्चन में आपको बतानी है एनेस्थीसिया की करेक्ट स्पेलिंग कि 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन में से विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो गाइज आई होप कि आपने जज कर लिया होगा। तो एनेस्थीसिया की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ANAESTHESIA एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया की यदि बात करें हिंदी मीनिंग की तो इसका हिंदी मीनिंग होता है भाव शून्य या बेहोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बिट्रेयल। बिट्रेयल की करेक्ट स्पेलिंग आपको फाइंड करनी है। और गाइस बिट्रेयल बना है बीट्रे से और बीट्रे की करेक्ट स्पेलिंग होती है BETRAY बीट्रे और इसी में लगाना है हमको AL। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और बीट्रेयल मीन्स होता है धोखा, छल या कपट। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी कोइंसिडेंट। दोस्तों कोइंसिडेंस की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। को करेक्ट स्पेलिंग COINCIDENCE कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट होता है संयोग। स्पेलिंग नंबर 4 होगी डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है वनों की कटाई और इसकी करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। तो करेक्ट स्पेलिंग जाएगी डिफॉरेस्टेशन। ऑप्शन नंबर 1 पहले लिखेंगे डी फॉरेस्ट और ATION एशन। ठीक है, तो इस तरह से 3 पार्ट में आप याद कर सकते हैं डी फॉरेस्ट और एशन। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी डिसफिगरिंग। तो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 to 8 आपको सही वर्ब या सही फ्रेज को फाइंड आउट करना है जिससे आप सेंटेंस को कंप्लीट कर सकें। यानी ब्लैंक के रूप में 6, 7, 8 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ दियर स्कीम नॉट क्लियर। आंसर आएगा वो ई जाएगा। अब आप कह रहे होंगे कि जो एम है और ऑब्जेक्ट है वो एंड से जुड़े हुए हैं और जब एंड से कोई चीज़ जुड़ती है तो प्लूरल हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, जब 2 नाउन एंड से जुड़े हैं और फर्स्ट नाउन के पहले आर्टिकल दिया है और सेकंड नाउन के पहले आर्टिकल नहीं दिया है तो याद रखें वो एक सिंगल यूनिट के रूप में काउंट होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट वर्ब आएगी वो इज आएगी, इसलिए यहाँ पर इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 होगा द प्रोड्यूसर एज वेल एज द एक्टर्स डैश डैश रीच द होटल। कि प्रोड्यूसर और एक्टर्स वो दोनों ही जो है होटल पहुँचे या पहुँच गए। सो गाइज यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर हैज क्यों लगाया है। तो डियर फ्रेंड्स, डियर एस्पायरेंट्स, जब एज वेल एज से 2 नाउन ऐड होते हैं, 2 सब्जेक्ट ऐड होते हैं तो वहाँ पर जो वर्ब होती है वो फर्स्ट नाउन के अनुसार होती है। अब फर्स्ट नाउन है यहाँ पर प्रोड्यूसर और सेकंड नाउन है एक्टर्स। तो एक्टर्स है प्लूरल लेकिन नाउन हमको लगानी है प्रोड्यूसर के अनुसार। तो प्रोड्यूसर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हम हैज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, मैनी एन इंजीनियर प्रेजेंट देयर। मैनी एन इंजीनियर डैश डैश प्रेजेंट देयर। वर्ब वार आर वाज और हैज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाज। जब आपको मैनी दिया गया हो और मैनी के बाद में ए या एन दिया गया हो, मैनी हो और मैनी के बाद में ए या एन हो और उसके बाद में नाउन हो तो फ्रेंड्स वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपको नरेशन बेस होंगे, यानी कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट या कुछ भी रूल संबंधी क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले इन डार्क। इसका इनडायरेक्ट आपको फाइंड करना है। सो गाइज इसका जो इनडायरेक्ट हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैड ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले इन डार्क। यदि मैं बहुत शॉर्ट में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की रूल की बात करूं, स्पेशली अफर्मेटिव सेंटेंस में,
तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा होता है उसके स्थान पर हम दैट लगाते हैं। ठीक, उसके स्थान पर हम दैट लगाते हैं और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं। यदि पहला जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है तो आगे वाले सेंटेंस को भी हम पास्ट में बदल देते हैं, और यदि वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे। यदि वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो उसको पास्ट कंटिन्यूस में कर देंगे, सो ऑन, यानी इसी तरह से हम कन्वर्ट करते चले जाएंगे। प्रेजेंट का जो सेंटेंस वहाँ पर दिया गया है हम उसी को उसी के पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, अब दोस्तों यदि मैं तीसरे नियम की बात करूँ, बहुत छोटा सा नियम है, तो फ्रेंड्स रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन में है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है, तो हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार कन्वर्ट करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन मैस्कुलाइन जेंडर है, तो फ्रेंड्स इसलिए हमने इसको ही में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 10 होगा, द वॉचमैन सेड थीप थीप कैच हिम। जो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, द वॉचमैन शाउटेड टू द क्राउड टू कैच द थीप। क्लियर, ऑप्शन नंबर 1 यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, द मीनिंग ऑफ इडियम ए रेड लेटर डे इज। ए रेड लेटर डे का आपको मीनिंग बताना है। सो गाइस, दिस इज ऑप्शन नंबर बी, अ वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12, फेमिनाइन जेंडर ऑफ ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? तो फ्रेंड्स ब्राइड ग्रूम मीन्स होता है दूल्हा और ब्राइड मीन्स होती है दुल्हन, तो ब्राइड ग्रूम का जो फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ब्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशन। नरेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए इसमें 3 करेक्ट हैं और 1 करेक्ट नहीं है। ये रूल बेस्ड क्वेश्चन है। इन द चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूस बिकम पास्ट कंटिन्यूस। बिल्कुल, हमने अभी ऊपर बताया था आपको कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट के जिस टेंस में है वो उसी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट बिकम पास्ट परफेक्ट, ठीक है ये भी। द विल ऑफ फ्यूचर टेंस इज चेंज इनटू वुड और शुड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। वो अपने सब्जेक्ट के अनुसार, यदि सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन में आएगा आई और वी में से, तो विल को हम शुड में कन्वर्ट कर देंगे, और यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई भी है रिपोर्टेड स्पीच का वो सेकंड या थर्ड पर्सन में है तो विल का वुड हो जाएगा, तो ये भी ठीक है। सिंपल पास्ट बिकम सिंपल फ्यूचर इन इनडायरेक्ट स्पीच, ये दोस्तों गलत है। सिंपल पास्ट को कर देंगे हम सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट, और यदि सिंपल पास्ट में वाज वर्क की बात करते हैं तो उसको कन्वर्ट कर देंगे हम हैड और बीन में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फॉर्म वर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से एक तरफ वर्ब है और दूसरी तरफ उससे नाउन बनाई गई है, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। सो गाइस, सी का साइट यानी सी में देखना और साइट में दृष्टि, एक्सपेक्ट मीन्स आशा करना और एक्सपेक्टेशन मीन्स आशा, फ्लाई मीन्स उड़ना और फ्लाइंग, देखिए यही गलत है यहाँ पर। और इंक्लूड और इंक्लूजन ये भी सही हो जाएगा। इंक्लूड मीन्स शामिल करना और इंक्लूजन मीन्स शामिल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ करेक्ट स्पेलिंग। इन्फ्लुएंजा की करेक्ट स्पेलिंग आपको फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स इन्फ्लुएंजा की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी 2 सही हो जाएगा, इन लिखिए और फ्लू लिखिए, ठीक है। फ्लू की स्पेलिंग याद होगी और उसमें NZA आपको ऐड करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशन। एक बार फिर से 4 रूल आपके सामने होंगे और सही आपको फाइंड करना है।
ए प्रोनाउन ऑफ डायरेक्ट स्पीच इज नेसेसरी टू चेंज। ये बात बिल्कुल सही है कि नरेशन के प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम वर्ब एक्सप्रेसिंग कमांड और रिक्वेस्ट, ये भी ठीक है। व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस डायरेक्ट स्पीच डज नॉट चेंज, ये ठीक है। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में भी है, प्रेजेंट छोड़ो अगर फ्यूचर टेंस में भी है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। अब ये कह रहा है इसमें कि दिस एंड दीज आर चेंज इनटू दैम एंड दिस, ये गलत है। दिस को हम दैट में कन्वर्ट करते हैं और दीज को हम दोज में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के रूल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। एज ए कॉमन नाउन पीपल इज यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, ये ठीक है बिल्कुल। कॉमन नाउन को सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह यूज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस डेनोट्स द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, ये भी ठीक है। एंड ऑल प्रेजेंट टेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू द कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस, ये तो हमने आपको पहले अभी 3-4 बार बता दिया है इसी वीडियो में। कलेक्टिव नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन्स दो सिंगुलर इन फॉर्म आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर। तो फ्रेंड्स ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा कि कलेक्टिव नाउन को भी हम दोनों तरीके से यूज करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह हम यूज करते हैं। तो यही जो ऑप्शन है हमारा गलत हो जाएगा। यानी जो करेक्ट ऑप्शन जो नॉट करेक्ट है वो विद द रेफरेंस, ये सही हो जाएगा। ये इंग्लिश ग्रामेटिकल रूल को फॉलो नहीं करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब एक बार फिर से आपको सही स्टेटमेंट फाइंड, जो करेक्ट नहीं है उसको फाइंड करना है। चलिए वन बाय वन देखे लेते हैं। When a noun is used as the subject of a verb, it is said to be in the nominative case, ठीक है बिल्कुल। जब कोई नाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज होती है तो उसको हम नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहते हैं, और जब वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होती है तब हम उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। एडजेक्टिव आर फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, बिल्कुल ठीक है। प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताते हैं इंडिया, भारत देश का नाम है और भारत देश में रहने वाले पीपल जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे इंडियन, तो इंडिया से बन जाता है इंडियन। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया से बन जाएगा ऑस्ट्रेलियन, पाकिस्तान से बन जाएगा पाकिस्तानी, यूरोप से बन जाएगा यूरोपियन। तो ये सभी प्रॉपर नाउन है और इनसे एडजेक्टिव फॉर्म किए जाते हैं। सम एडजेक्टिव में बी क्लास्ड एज ऑफ क्वांटिटी ऑफ नंबर, ये भी बिल्कुल ठीक है। कुछ नंबर्स को क्वांटिटी ऑफ नंबर के रूप, क्वांटिटी और नंबर के रूप में भी हम जानते हैं। एडजेक्टिव आर नॉट फॉर्म फ्रॉम वर्ब्स, ये गलत है दोस्तों, देखिए ये गलत है, ठीक है। वर्ब से एडजेक्टिव फॉर्म किए जाते हैं, ये कह रहा है नहीं किए जाते, तो यही ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा सही हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी किस तरह की नाउन होगी? तो फ्रेंड्स एडवर्सिटी जो हो जाएगी वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेगेटिव। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है? तो आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका नेगेटिव हो जाएगा।